बस दो मैकेनिज्म करेंगे सिर्फ, क्वेश्चन में बात करूंगा इसके, ठीक है ना। दो मैकेनिज्म, एक एक जिसमें पूरा कार्बोटाइन बनेगा, एक जिसमें पूरा कार्बोटाइन बनेगा, और एक जिसमें नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन बनेगा। पूरा कार्बोटाइन कब बनता है? पूरा कार्बोटाइन कब बनता है? जब इलेक्ट्रोफाइल के पास कोई लोन पेयर ना हो। और नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन कब बनेगा? जब इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर हो, जब इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर हो। अब देखेंगे जैसे एग्जांपल, एग्जांपल ये वाला तो बहुत इजी है। जैसे मैं एग्जांपल इसका ले लेता हूँ, से मार्कोनिकस रूल का ही। तो रूल सबको आता है मार्कोनिकस रूल का। मैंने इसमें डाला HBr इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड्स एंड डार्क, लाइट का प्रेजेंस भी नहीं होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड डार्क। तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, इधर H आएगा, इधर Br है। यही कहा था मार्कोनिकॉफ ने, सिंपल रूल दिया था इसने। हालांकि इसमें बहुत एडवांसमेंट हुई थी, इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस थी। इलेक्ट्रॉन इधर क्यों गए वो सबको पता है कि कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है। लेकिन इसने क्या बोला था अपने रूल में? इसने बोला था कोई अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये जैसे सिमेट्रिकल एल्कीन है, ये जैसे सिमेट्रिकल एल्कीन है ब्यूटूइन, अगर कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है उसमें मैंने अनसिमेट्रिकल रेजेंट ऐड किया जैसे HBr, HBr अनसिमेट्रिकल है, Br2 सिमेट्रिकल। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है उसमें मैंने अनसिमेट्रिकल रेजेंट ऐड किया जैसे HBr, तो हाइड्रोजन उसके पास जाएगा, हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा, हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन एटम है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास, उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास। और नेगेटिव पार्ट ब्रोमीन उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास पहले से कम हाइड्रोजन। ये इसने सिंपल बोला था अपने रूल में, कोई मैकेनिज्म नहीं, कुछ नहीं। और मैक्सिमम केसेस में सही आया था। लेकिन अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो ये सही नहीं है, इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है हमें, फिर मैकेनिज्म चेक करना पड़ता है, कार्बोकटाइन देखना पड़ता है। ये है एक आंसर। और अगर इलेक्ट्रॉन इधर चले गए माइनर में, 80% अगर ऊपर मिला मेजर, तो ये माइनर में CH3 CH2 CH2 Br भी आ सकता है। मैकेनिज्म नोट कर लेंगे एक बार, सही ना। HBr टूटेगा, मैं डिटेल में लूंगा इसका मैकेनिज्म बाद में, अभी तुम बस ये नोट करना। और पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाने की कोशिश करना, इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ये मैं बताऊंगा तुम्हें बाद में। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाने की कोशिश करना इसका। HBr डाला इसमें मैंने, तो HBr टूटा H++Br- में। और अब अटैक होगा प्रोपीन पे, H+ अटैक करेगा, स्लो स्टेप होगा, ये RDS होगा, पाई बॉन्ड टूट रहा है इसलिए। और ये बना यहाँ पे, मेजर वाला पार्ट दिखा रहा हूँ मैं। और स्लो स्टेप पे अब Br- अटैक कर देगा, और आंसर आ जाएगा CH3CH Br CH3। कोई इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हुई है अभी, कोई इसमें कार्बोकटायन जो है, इसमें मतलब जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, क्योंकि इसके चारों वैलेंसीज डिफरेंट नहीं है, दो मिथाइल ग्रुप सेम है। तो इसलिए सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे ये, और माइनर में दूसरा मिल जाएगा। मेजर एक ही मिलेगा, माइनर में एक दूसरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है। इसमें तुम्हें जो रेट है ध्यान देंगे, इसमें पहले पॉइंट लिख लेना इसके। इसमें बना कार्बोकटायन इंटरमीडिएट, इसमें क्या बना? कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बना इन RDS, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बना इन RDS, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे इसके अंदर? जो इसका कार्बोकटायन क्योंकि इंटरमीडिएट बन गया, तो इसमें अगली लाइन हमेशा ही आएगी, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। जब भी कार्बोकटायन बनेगा किसी भी मैकेनिज्म में, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। और क्योंकि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ध्यान रखना, क्योंकि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, इसीलिए इसका प्रोडक्ट जो होगा, इसका प्रोडक्ट जैसे अभी तो क्या हुआ, H ने यहां अटैक किया, ध्यान देंगे, H ने यहां अटैक किया और Br ने यहां अटैक किया, दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है ना। प्रोडक्ट क्या है? विसिनल है, विसिनल प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट क्या है? विसिनल। लेकिन क्योंकि कार्बोटाइन में रीअरेंजमेंट है, तो जरूरी नहीं है प्रोडक्ट हमेशा विसिनल हो। उस केस में H+ यहां आया, तो हो सकता है Br-4 पे अटैक करे। विसिनल प्रोडक्ट मे और मे नॉट बी ऑब्टेन, इस रीअरेंजमेंट को देखिए लिख रहा हूं मैं, विसिनल प्रोडक्ट मे और मे नॉट बी ऑब्टेन, सही ना। विसिनल प्रोडक्ट मे और मे नॉट बी ऑब्टेन, क्योंकि क्या है, रीअरेंजमेंट हो रही है। मान लो जैसे रीअरेंजमेंट, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक, जैसे मान लो ये आंसर, ये लिया CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें तो H+ यहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर गए, CH3 CH CH3 CH पे प्लस CH3, ये आ गया। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आ गया, अब ये रीअरेंजमेंट होगी, क्योंकि अब 1 2 शिफ्ट हो जाएगा ना H इसका यहाँ से,
सी है, एच है। तो प्लस यहां से यहां जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन गए इधर, ये जाके इसके पास चला जाएगा, प्लस के पास, प्लस के पास चला जाएगा ये। और फिर उसके बाद इस प्लस पे अटैक होगा इसका न्यूक्लियोफाइल का। तो अब यहाँ पे H प्लस, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। समझ आ गई बात कि नहीं? ये विसिनल प्रोडक्ट मे और मे नॉट बी ऑब्टेन्ड। क्लियर हुआ कि नहीं ये यस सर। गर्व? ये ध्यान रखना, इसमें विसिनल प्रोडक्ट मे और मे नॉट बी ऑब्टेन्ड, ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। तो ये आ गया। और रेट ऑफ रिएक्टिविटी मैंने तुम्हें इसका बता दिया ऑलरेडी। रेट ऑफ रिएक्टिविटी क्या था? मैं फास्ट लिखूंगा थोड़ा सा, यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, सिर्फ पिछले लेक्चर में बताया हुआ मैंने। प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर, प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ सी प्लस, प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ सी प्लस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ लिक्विड। याद आ गया कि नहीं ये? याद आ गया कि नहीं ये लिखवाया है पीछे कि नहीं? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ लिक्विड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ लिक्विड। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे तो रेक्टिविटी के क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे रेक्टिविटी के क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसके अंदर सिन एडिशन भी हो सकता है और एंटी एडिशन। सिन एंड एंटी बोथ एडिशन टेक्स प्लेस, सिन एंड एंटी बोथ एडिशन टेक्स प्लेस। सही है ना? सिन और एंटी दोनों एडिशन होंगे, क्योंकि पूरा कार्बोटाइन बन रहा है। सिन एंड एंटी बोथ एडिशन टेक्स प्लेस लिख लिया गया? थोड़ा छोटा लिखा मैंने, लेकिन बोल दिया पूरा सही ना, बोथ एडिशन पॉसिबल। नोट कर लिए पांचों पॉइंट्स की नहीं है? यस सर। किसी को कोई पॉइंट पूछना तो नहीं है? और ये ध्यान रखना इस चीज का, एक चीज मैं और बता रहा हूँ तुम्हें, कभी भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा इस पे, कभी भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, चलो वो मैं अगले स्टेप में बता देता हूँ, तो उसका हमेशा परपेंडिकुलर अटैक होता है, पैरेलल अटैक नहीं होता। पैरेलल अटैक में रिपल्शन हो जाएगी पाई इलेक्ट्रॉन। परपेंडिकुलर अटैक मतलब एबव अटैक होगा या बिलो अटैक होगा, एबव और बिलो अटैक होगा इसके अंदर, परपेंडिकुलर अटैक। सर इसमें वो ये रेट मैंने यही कैसे बता, लिखेंगे, क्योंकि मतलब रिएक्शन में तो हम वो कार्बोकेटाइन दिखाते नहीं है ना। अभी मैं बता रहा हूँ ना। जैसे मैंने अच्छा ले लिया ठीक इथीन, ठीक ले है ले सर। एग्जाम्पल, इथीन में डाला Br2, सही है, यस सर। CCl4 के अंदर। तो इसमें आता है CH2Br, CH2, दोनों हमेशा एंटी एडिशन होंगे, हमेशा एंटी एडिशन होगा इसके अंदर। जब भी नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन बन रहा है किसी भी मैकेनिज्म में, किसी भी मैकेनिज्म में अगर नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन बन रहा है तो हमेशा एंटी एडिशन। सही ना? आंसर तो मैंने लिख दिया इसका। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ध्यान देना, अगर मान लो इथीन है, जैसे मैंने एग्जांपल इथीन का लिया ना, इथीन के पास अप्रोच कर रहा है Br2, Br2 जो है, अगर ये परपेंडिकुलर अटैक नहीं कर रहा है, मान लो ऐसे जा रहा है Br2, तो इसको पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिपेल कर देगी। तुम ये सोच पा रहे हो इथीन कैसे है? ये इथीन इस तरीके से है, एच 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 एच। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके ऐसे थे कि नहीं? ये ऐसे हैं कि नहीं? यहाँ पे तो मैं तुम्हें शो नहीं कर पा रहा, परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं ये परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं सिग्मा बॉन्ड के? यस सर, आगे समझ। ये परपेंडिकुलर है ना? तो अगर Br2 ऐसे अप्रोच कर रहा है तो रिपल्शन होंगी। तो ये इसका अटैक होगा अबव या बिलो। पैरेलल अप्रोच हो गया अगर इसका Br2 का, अगर ये पैरेलल अप्रोच करेगा तो ये रिपल्शन होगी इसकी पाई इलेक्ट्रॉन से। तो ये जाता है इस तरीके से परपेंडिकुलरली, ये ऐसे जाएगा। और जब ये ऐसे जाएगा तो नेचुरल सी बात है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स को देख करके ये बॉन्ड रिपेल होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो नेगेटिव आएगा, और इसके ऊपर ऑटोमेटिकली कौन सा जाने लग जाएगा? पॉजिटिव। जितना ये पास जाता जाएगा उतना यहाँ पॉजिटिव बढ़ता जाएगा, उतना यहाँ पे नेगेटिव बढ़ता जाएगा। जब काफी क्लोज आ जाएगा, बॉन्ड बनाएगा, नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन बनाएगा, और ये वाला बॉन्ड तब वीक होगा और बाहर निकलेगा। तो ये बॉन्ड वीक होगा तब बाहर निकलेगा। क्लियर है कि नहीं? ये अप्रोच कैसा होगा? अबव और बिलो होगा, और कौन सा होगा? परपेंडिकुलर की पैरेलल? परपेंडिकुलर। हाँ, परपेंडिकुलर अप्रोच होगा, ये ध्यान रखना। इसमें परपेंडिकुलर अप्रोच होगा, ये चीज ध्यान रखना। अब Br2 गया इसके पास, Br2,
पाई के इलेक्ट्रॉन्स मान लो यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वैसे तो बीच में ही रहेंगे, तो इमीडिएटली ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, और इस तरीके से बनेगा नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन। पास आते आते ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, और ये बनेगा नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन CH2। मतलब ये होता है एक्चुअल में, देखो अगर तुम ध्यान दोगे ना, तो यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे Br आ गया, क्लियर है कि नहीं इतना? ये भी ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये मैकेनिज्म में नहीं आता है। ये बात समझ आ गई कि नहीं? यस सर। और उसके बाद क्या होगा, ये Br के पास लोन पेयर है ना, पहले तो H+ था, उसके कोई लोन पेयर नहीं थे। ये लोन पेयर किसको दे देगा? इसको दे देगा। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर है कि नहीं है? यस सर। ये बना फिर अपने आप। ये Br2 जब इसके पास जाएगा तो ये चीज बनेगी। यही दिखाना तुम्हें हमेशा, जो मैं अब बना रहा हूँ। Br+, क्लियर हुआ कि नहीं? नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन, साइक्लिक हेलोनियम मैकेनिज्म। स्लो स्टेप में होता है ये, स्लो स्टेप पे बनता है ये। क्लियर हुआ कि नहीं ये? यस सर। ये ध्यान रखना चीज का, ये दिखाना है। और कई बुक्स में अगर तुम देखोगे, अच्छी बुक्स देखोगे ना, तो उधर इधर भी पॉजिटिव दिखा रखा है, इधर भी स्लाइड पॉजिटिव दिखा रखा है। तीनों जगह पॉजिटिव आना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि पाई के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये पाई के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही तो इसको दिए जा रहे हैं, यही तो इसको दिए जा रहे हैं। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है दोनों कार्बन के बीच में है, तो कहते हैं कि दोनों कार्बन पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव रहता है। इस केस में तो बराबर रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि दोनों CH2 है। समझ आ रही है बात कि नहीं है? तो ये चाहो तो दिखा देना, नहीं तो फिर रहने दो। जैसे मैंने मैकेनिज्म बताया वैसे कर लो। प्लस आ गया। अब उसके बाद अगले स्टेप में Br- आएगा। Br- आएगा, अब किसी भी जहां से भी कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी मिल रही है, जहां पे भी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा मिल रही है, जहां पे कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी मिल रही है, वहां पे ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, और ये Br- ऊपर से अटैक करेगा, ऊपर से अटैक करेगा, और आंसर आएगा CH2 Br ऐसे, और Br। क्योंकि इसमें कार्बोकटाइन नहीं बन रहा है, नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन है, सो नो रीअरेंजमेंट। क्लियर हुआ कि नहीं ये? यस सर। ये मैकेनिज्म, समझ आ गया इसका पूरा कि नहीं? साइक्लिक हेलोनियम मैकेनिज्म है। ये क्लियर हो गया सबको? सर ये आपने पहले भी कराया हुआ है ना? मेरे को तो एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद बताया हो, क्या पता, हिंट दिया सर हो क्या पता। साइक्लिक एल्यूमिनियम मैकेनिज्म तो कराया हुआ है, और मतलब ये भी करा करा लग रहा है। अच्छा, और दूसरा मैंने वो कराया क्या, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इनके मैकेनिज्म? सर शायद से हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन का शायद कराया है, मतलब एग्जैक्टली याद नहीं। नहीं, नहीं, अगर तू सारे लिख के देख रहा है तो तेरे को याद नहीं आ रहा, फिर इसका मतलब नहीं कराया है वो। मैंने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन शायद नहीं कराया, मेरे को याद नहीं आ रहा ढंग से। चलो देखना एक बार। ये सिद्धि याद है तुम्हें? सिद्धि? सर अभी नहीं कराया। अच्छा, अभी नहीं कराया। चलो, अब ये तुम्हें समझ समझ आ गया। अब इसके पॉइंट सेम वैसे ही लिख देना। सेम पॉइंट लिखने हैं तुम इसके, जैसे इसके लिखे थे पहले। क्या पॉइंट था? C+ इंटरमीडिएट, तो इसमें क्या लिख देंगे? नॉन क्लासिकल इंटरमीडिएट इन RDS। क्लियर हुआ कि नहीं पहला पॉइंट? नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन इज इंटरमीडिएट इन RDS। नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन इंटरमीडिएट इन RDS। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। सेकंड, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल। ये भी क्लियर हुआ पॉइंट? रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल, क्लियर हुआ कि नहीं है? यस सर। तो इसमें हमेशा विसिनल प्रोडक्ट मिलेगा। उसमें था मे और मे नॉट बी प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, इसमें क्या होगा? विसिनल प्रोडक्ट ऑलवेज ऑब्टेन्ड, ऑलवेज विसिनल प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड। फोर्थ पॉइंट, रेट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनसीसी स्टेबिलिटी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। क्या क्लियर हुआ पॉइंट? ये सेम वही पॉइंट है कि नहीं? हुआ क्लियर कि नहीं ये? यस सर। फोर्थ ये। फिफ्थ पॉइंट क्या था उसका? फिफ्थ पॉइंट था सिन एंड एंटी बोथ एडिशन। इसमें क्या लिखेंगे? एनसीसी कभी भी बनेगा तो एंटी एडिशन। एंटी एडिशन। क्या पांचों पॉइंट समझ आ गए इसके?
यस सर। तो बस ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है इसके अंदर। सही है, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है इसके अंदर। डिटेल इसकी दे दी है। सही है, डिटेल दे दिया। नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। सही है, नेक्स्ट टाइम मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा तुम्हें। अभी तुम मैकेनिज्म लिख के देख लेना जरूर, ताकि क्वेश्चंस करो तो तुम्हें आते हो। या फिर थोड़ा बहुत मैंने हिंट ना इस टाइप का तो दिया ही हुआ तुम्हें। जैसे मैं अगर तुम्हें ये दे दूं, प्रोपीन में Br2CCl4, क्या होगा? आंसर क्या आएगा? प्रोपीन में Br2CCl4, पहला क्वेश्चन। या इजी वाला क्वेश्चन लिख ही लो एक दो। दूसरा, सेकंड है, सेकंड ले लेते हैं चलो, सिस ब्यूटूइन है, इसमें Br2CCl4, और ले लेना D2NI। D2NI का सिन एडिशन होता है, पता है ना सबको, ये कराया हुआ मैंने रिडक्शन में। ट्रांसब्यूटुइन, ट्रांसब्यूटुइन है, इसमें Br2CCl4, सेकंड D2NI। चलो।
हाँ, निकाल लिया आंसर इसका। घर अनुराग, बाकी सबने कर लिया है। देखो, Br2 CCl4 डालेंगे, Br2 CCl4 डालेंगे, इसमें तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड अटैक होगा, ये आएगा आंसर पहले, CH3CH Br, CH2 Br, CH2 Br, CH Br, CH3। समझ गए कि नहीं, क्योंकि काले सेंटर जनरेट हो गया ना, क्या होगा, एंटी एडिशन ही होगा, एंटी एडिशन ही, दोनों एंटी तरीके से अटैक करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं ये। यस सर। तो ये दो आंसर आ जाएंगे इसमें, और इसमें बनेगा क्या, नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन बनेगा इस तरीके से, ये इस तरीके से बन जाएगा नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन, Br+, ये आदत डालो उसको बनाने की, ऐसे ऊपर एम मान लो, और एच तो है ही। अब उसके बाद Br- अटैक करेगा, Br- अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बोटाइन की कुछ स्टेबिलिटी मिल रही है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना एमी की वजह से, इसीलिए अटैक Br- नहीं करेगा। अब Br- आ रहा है ऊपर से, तो एमी को नीचे जाना पड़ेगा, एमी को नीचे जाना पड़ेगा इसलिए, है ना, एमी को नीचे जाना पड़ेगा, और Br ऊपर, ये वाला Br नीचे। क्लियर हुआ कि नहीं। यस सर। समझ आ गया कि नहीं है। तो इस तरह से ये अटैक कराना चाहिए। और ऐसे ही अब ये सिस वाला है और एंटी एडिशन, सिस वाला है और एंटी एडिशन, तो आंसर क्या आएगा इसका। सर दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे। हाँ, इसमें देख एक मिनट, सिस वाला और एंटी एडिशन, ये आएगा एमी एमी, दोनों सेम साइड थे, एमी एमी, H Br ऑपोजिट हो जाएंगे, एंटी एडिशन मतलब, एंटी का मतलब क्या है, अगर सेम साइड है, सिस है और एंटी एडिशन, तो क्या मिलता है, रेसीमेट, H Br। क्लियर है कि नहीं ये। और फिर इसका मिरर इमेज, Br H। क्लियर है कि नहीं ये। यस सर। और D2Ni डालने पर, सर चलो एक ही D2Ni भी प्रोडक्ट बोलो। मिलेगा। हाँ, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि वो मीजो होगा, सही है ना। यस सर। और Br2 CCl4 डालेंगे अगर इसके अंदर, सर इस वाले में एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। एमी H Br Br। क्लियर है कि नहीं ये, मीजो फॉर्म मिलेगा, एंटी एडिशन है ना, ऑपोजिट, ऑपोजिट है और एंटी एडिशन, तो क्या मिलेगा। मीजो। हाँ, मीजो। और D2Ni डालने पर क्या होगा, वो पता, आंसर तुम्हें पता है इसका, आंसर क्या आएगा सर, B2Ni डालेंगे तो सिन एडिशन होता है इसका, सिन एडिशन मतलब तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे। Me HD, ये आ जाएगा कि नहीं। यस सर। और इसमें Me, और मिरर इमेज नहीं आएगी इसकी, क्योंकि मीजो है। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं। यस सर। अब एक चीज और ध्यान देंगे, ये तुम्हें सबको, ये सबको क्लियर हो गया कि नहीं, किसी को डाउट तो नहीं कोई। एक बार हैंड से करना जिसको समझ आ गए। ये मैंने पहले कराया वो एक बार, आर्यमन, मयंक, गर्व, नंदिनी, क्रिश, सिद्धि, प्रियंका, जिया, हिमांग, नयन, नवीन, आन्या, अनुराग, चलो सही है। नेक्स्ट है, इसी को ना अगर वो बोलता है कि अ, इसको, अब जैसे मैंने फिशर दिखाया, वेज एंड डैश में शो करो इसी चीज को वेज एंड डैश में शो करो, अगर ये बोल दिया, तो उस केस में एंटी एडिशन अगर है, अगर एंटी एडिशन है, जैसे Br2 CCl4 का क्या है, एंटी एडिशन, तो एंटी एडिशन है, तो इस तरह से बना लेना पहले तो, ये लाइन डाल दी, एंटी एडिशन है, तो Br ऊपर और Br नीचे, ये दिखा दिया। और उसके बाद एक डैश दिखा देना, एक वेज इधर, ऐसे ही इधर भी एक डैश, एक वेज, ये दिखा दिया। अब क्योंकि Br Me दोनों तुम्हें सेम साइड दिख रहे हैं, इसलिए Me को तुम चाहो तो वेज पे रख लो, चाहे डैश पे, लेकिन दोनों को सेम जगह रखोगे। इधर एंटी एडिशन का मतलब है
याद रखना हमेशा, ये दिखाया है पैरेलल लाइन, उसके ऐसे बी आर एंटी का मतलब हमेशा ये करना, जिसका एंटी एडिशन हो रहा है उसको ऐसे जोड़ देना, अगर सिन होता है तो ऐसे जोड़ना। समझ आई बात कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं ये? यस सर। एम ई एम ई आ गए दोनों डैश पे, और एच एच। और दूसरा कैसे बन जाएगा इसी का फिशर, ध्यान देना, ऊपर नीचे, बी आर डैश वेज डैश वेज। अब एच एच एम ई क्या क्लियर हुआ? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब ये समझ आ गया ना, एंटी का मतलब दोनों बी आर ऑपोजिट। अब जैसे सेम है तो दोनों दोनों डी सेम साइड। अब ये देखना है, इसको मेरे को कन्वर्ट करना है अगर, तो ये मैंने कन्वर्ट किया इधर फिशर में, बी आर ऊपर बी आर नीचे, फिशर में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। तो उसके बाद अब बी आर जो ऊपर है ये वेज जाएगा ऑपोजिट में, एच इधर एम इधर, ये एच जाएगा इधर, एम इधर, और ये इसकी मिरर में जा रही है, तुम्हें दिख रहा होगा मिरर में जा क्लियर, ये मिरर में जाएगी इसकी, बी आर ऊपर बी आर नीचे, जो ऊपर वाला बी आर है एम ई इधर आएगा इसका, एच इधर, ये वाला इस वाले पे एम ई जाएगा राइट पे, ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये तो कन्वर्ट, फिशर वाला बनाना आ गया कि नहीं इससे, फिशर और वेज ये कराया हुआ पहले, हो गया क्लियर कि नहीं? यस यस सर। सर। तो अब इसी से एक चीज और देखेंगे, अब डी टू एन आई भी देख लो जल्दी से एक बार, ये सिखा दिया मैंने, तो अब डी टू एन आई का है सिन एडिशन, डी टू का क्या है सिन एडिशन, तो उसको ऐसे दिखा देना, ये एक मिनट, ये लाइन दिखाई इधर नीचे, ये इधर नीचे, डी डी डैश वेज डैश वेज। अब दोनों एम ई सेम साइड थे, देखो सिन एडिशन है ना, तो दोनों डी नीचे की तरफ दिखाए या दोनों डी ऊपर की तरफ। अब डैश और वेज दिखा दिए, क्योंकि दोनों मिसाइल सेम साइड थे, दोनों मिसाइल, ये मिसाइल भी सेम साइड है, तो इसलिए एम ई दिखाया, और एच इधर, एम ई फिर डैश पे, एच इधर। तो तुम्हें समझ आ गया होगा और दूसरा बनाऊंगा तो मीजो फॉर्म बनेगा तो सेम ही बन जाएगा वो। दिखाना तो दिखा दो ऊपर, ताकि तुम्हें क्लियर रहे कैसे बनाना है। ये दिखा दिया मैंने दोनों डी नीचे, मैंने दोनों एम ई को डैश पे दिखाया था, अब मैं दोनों एम ई को वेज पे दिखा दूंगा, ये मीजो है इसलिए दोनों का मतलब एक ही होगा, एम ई एम ई एच एच। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। तो ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर। अब तुम क्या इसका दिखा सकते हो, ये फिशर और सॉरी वेज एंड डैश, इसका दिखा सकते हो कि नहीं? देखो बी आर टू के साथ, एक और एक दिखा रहा हूँ मैं, दूसरा को ट्राई करना। बी आर टू के साथ ये लाइन दिखाई, ये पैरेलल बी आर ऊपर बी आर नीचे, क्योंकि एंटी एडिशन होता है। ये दिखाया मैंने यहाँ पे डैश, ये वेज डैश वेज, डैश पे अगर मैंने लगाया एम ई, तो इधर एम ई लगेगा वेज पे, क्योंकि ये ट्रांस है। क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ एच, यहाँ एच, दूसरा वाला जो प्लॉट मिलेगा अब वो सेम बनेगा, क्योंकि वो भी मीजो ही है, इसे मीजो बनना है। बस ये फिशर बनाते कैसे वो बनाना सिखाया मैंने तो यहाँ पे, बी आर ऊपर बी आर नीचे, डैश वेज डैश वेज, डैश पे एच एम इधर, डैश पे एम ई एच। डी टू एन आई कर लोगे ऐड कि नहीं? डी टू एन आई में क्या करोगे, दोनों डी सेम साइड, डैश वेज डैश वेज।
बना लोगे कि नहीं इसे? इसका सीन एडिशन था तो दोनों डी नीचे दिखाए हैं मैंने। गर्व, यस सर। क्लियर हो गया कि नहीं ये? यस सर। ये आने चाहिए बनाने बिल्कुल। अब डैश पे क्या दिखाया मैंने इधर? इधर एम ई दिखाया, तो इधर एम ई आ जाएगा वेज पे। यहाँ एच, यहाँ एच। दूसरी जगह डी, डी। यहाँ पे अब एम ई दिखाएंगे। मैंने डैश पे एम ई दिखाया था, यहाँ पे वेज पे दिखाऊंगा एम ई पे, यहाँ पे डैश पे एम ई, क्योंकि दोनों ऑपोजिट है, ट्रांस है। एच एच। क्या क्लियर हो गया कि नहीं? ऑब्जेक्टिव में कैसे भी आ सकता है, इसलिए मैंने दोनों दिखा दिए फॉर्म तुम्हें। डायरेक्ट आंसर तुम्हें पता होना चाहिए। डायरेक्ट आंसर तुम्हें पता होना चाहिए। सिस में एंटी एडिशन तो रेसीमेट, अगर सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो। ये कार से याद कर लेना है। और ट्रांस में एंटी एडिशन तो मीजो। जैसी एल्कीन है, अगर जैसी एल्कीन है वैसे ही एडिशन हो रहा है, जैसी एल्कीन है वैसे ही एडिशन है, तो हमेशा क्या आएगा आंसर? या तुम इसको याद, ऐसे याद रख लो, एरिथ्रो आएगा उसके इसमें आंसर। इसको ऐसे रख, सिस में एंटी एडिशन तो रेसीमेट, ट्रांस में एंटी एडिशन तो मीजो। लेकिन ये ध्यान रखना, एल्कीन शुड बी सिमेट्रिकल, नहीं तो मीजो कभी नहीं बनेगा। मान लो मैं इधर इसी जगह, तुम खुद ट्राई कर लेना, तुम खुद ट्राई कर लेना, यहाँ पे मैं ईटी लगा देता हूँ मिथाइल की जगह। ये मिथाइल हटाया मैंने, ये ईटी लगा दिया। नीचे भी मिथाइल हटाया मैंने और ईटी लगा दिया। इस केस में, अब दोनों केस में, चाहे वो D2NI है चाहे Br2CCl4 है, दो दो आंसर ही आएंगे अब। अब इस केस में दो दो आंसर आएंगे, क्लियर है कि नहीं ये? इस केस में क्या मीजो बन सकता है कभी? नो सर। तो ये दोनों में दो दो आंसर आएंगे, निकाल लेना खुद ही। बेसिक रिएक्शन मैंने करा दी है इसकी। अब क्वेश्चंस कवर होंगे अच्छे वाले, प्रैक्टिस जरूर कर लेना इसकी। जैसे Br2CH3OH डाल दिया मैंने, ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है। Br2CH3OH डाल दिया तो क्या आंसर आएगा इथीन में? तो एक तो Br+ अटैक करेगा, और दूसरा Br- नहीं करेगा, क्योंकि मिथेनॉल Br- को सॉल्वेट कर देगा, वो नहीं आ पाएगा, तो ऊपर आएगा OCH3। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। सही है।